देखना ना देखना आपके ऊपर है। आप भैया ने कहा था ना कि बना रहे हैं भैया, और देखना ना देखना आपके ऊपर। आप एक के पास एक रिमोट होता है। अरोड़ा जी को बात मेरी समझ पसंद आई होगी। आप रिमोट से हटा दीजिए, आप इसी विचारधारा के हैं, लेकिन गाली तो चलती रहेगी। आपके घर में टीवी नहीं है? टीवी बंद है? कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है? मान ही नहीं सकता। अरे वो आप जो इस प्लेटफॉर्म, श्रीमान जी बाप की शौचालय है, चलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे भी ओटीटी भी देखेंगे, ये भी उस पे आएगा ना लाइव, तो है तभी आएगा ना। स्टूडेंट हूँ मैं, मणिमन का विद्यार्थी हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, मेरा ये हैंडसेट व्यू करके देखो यूज क्या है। बात ये हो रही है कि अगर आपके घर में सब सुविधाएं अवेलेबल हैं तो वो आपको डिसाइड करना है आपने करना क्या उसका। उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। गाली का कंटेंट कोई सही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है वो क्या करना है। अरोड़ा जी, दरअसल मैं डिबेट को कहीं और ले जाना चाह रहा था। आ गए आप? बिल्कुल सर। अब मैं समझ गया कि वो आवाज जारी होगी तो लगा होगा ये विषय आज का महत्वपूर्ण है, और विषय आज का वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शरीक होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूं। दरअसल मैंने बात आई, कान में पड़ी, किसी ने कहा मैं आ जाऊंगा। दरअसल आपका मोबाइल जो है, बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको गहन से चिंतन करिएगा। मोबाइल, पीछे से आवाज आई मेरे कान में पड़ी, ये जो मोबाइल है ना, यही आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। अब ये बात कहां तक पहुंच गई है, कहां से निकली और कहां तक पहुंची हुई है, और चिंतन का विषय है, और बहुत गंभीर चिंतन का विषय। ममता, प्रतीक जी, मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो गाली ओटीटी में दी गई उसके खिलाफ इतना आउटरीच हो गया है, गलत है, मैं कह रही हूँ गलत है। लेकिन जो गाली आम पब्लिक दे रही है, हम सारे लोग कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला माँ बहन की, क्या वो गलत नहीं है? क्या उसको बंद नहीं हो जाना चाहिए? क्या वहां पर संस्कारों की बात नहीं आती है? देखिए, माता पिता को और संस्कारों को बोलना एक चीज है, लेकिन आजकल जब बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, और जिस पेयर प्रेशर में वो रहता है, उसका भी असर है ना। तो ये सारी चीजें भी समझने की आवश्यकता। और मेरा यहाँ पर यह कहना है कि गलत तो वो भी था, और गलत ये भी है प्रतीक जी कि जो लोग गालियां देकर के माँ बहनों की घर के अंदर गली मोहल्ले नुक्कड़ में गालियां देते हैं, वो भी गलत है। तो विषय सारा उठाया जाना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहती हूं कि एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं हो जाता है। अब जो जिस प्रकार से कुछ चीजें उठ करके आती हैं, हम दुखी हैं, हम व्यथित हैं, लेकिन अब उसको सही कैसे किया जाए? कानून उसको सही करेगा ना, कानून एक्शन लेगा। ये नहीं हो जाएगा कि हम लोग ये बोलेंगे कि इसको लिंच करो, इनको चौराहे में फांसी दे दो, नहीं वो गलत है। या हम ये बोलें कि उनकी माताओं की, उनके पिताओं की फोटो निकालें और उसके बाद उनके बारे में भी वही चीज। राइट, मैं जानना चाहता, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको ही दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं, शो का थोड़ा सा समय निकल गया। आप लाइफ कोच हैं, जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अगर हम प्राचीन सभ्यता, अपनी प्राचीन संस्कृति पे बात करें तो आप मनीषी हैं, आप ऋषि हैं, ऋषि पुरुष है। एक मिनट रुको, अरे कुछ नहीं पता तो क्या तुम थोड़ी तय करोगे? राम की बहन कौन थी पूछो। हैं? राम की बहन कौन थी? राम की बहन कौन थी बताइए। अब आप थी, एक बात थी, मुझे मालूम है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। अरे मैं कुछ बात कह रहा हूं ना, भूल जाऊंगा मैं, कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आता मैं। सवाल यह है कि और गंभीर चिंतन का विषय, आप लाइफ कोच हैं, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं तो आप मनीषी हैं, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, ऋषि पुरुष हैं। आप क्या सबक देते हैं, क्या लोगों को बताते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं अरोड़ा जी। हाँ नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी भी है शैलेंद्र जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी है और मेरी भी है। और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि भैया ने कहा कि नहीं आपको बात नहीं करनी चाहिए, इतना गैर विषय है, छोड़ दीजिए। मैं डिफर करूंगा, जो लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं उनकी तुलनात्मक आम जनता के अधिक जिम्मेदारी है, मेरा जो है कहना ये है। राइट, ठीक शैलेंद्र जी, इन लोगों ने है। ठीक, मैं आ रहा हूं। मेरा कहना ये है, आपके पास टन्स ऑफ कंटेंट पड़े हुए हैं ऑनलाइन, जो आपने क्या बोला, हाँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और मैंने देखा, हाँ। नहीं तो मेरे पास नहीं था। हाँ। तो हर चीज अवेलेबल है। मैंने नहीं कहा ये, मैंने ये कहा कि मुझे पता सब है, पता सब है। हाँ। तो जिसके पास जो आता है वो देखना चाहता है। मैं इस कंटेंट के लिए ये नहीं बोल रहा कि सही है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपको जो आपके लिए फ्यूचर के लिए सही है वो देखिए। अब टन तो व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, उनका अपना कंटेंट है, वो पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास भाई देखो, ऐसा ना करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा लाइफ। और ये बहुत सीरियस डिबेट है। लाइफ कोच होने के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये आपके यहाँ शो करते हुए मुझे सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है। जहां मैं शो करता हूं वहां पे 9 साल से मैं शो कर रहा हूं, वहां पे लोगों को पता है कि दे हैव टू वेट।
वेट, हाँ पूछो सब, अच्छा सवाल। तो सामाजिक स्तर जो ये गिरा रहा है, आप ऐसे इंसान को क्यों लेके आए हैं जो बोल रहा है देखो आपकी मर्जी है, टीनेजर कैसे डिसाइड करेगा मैं गलत क्या है सही क्या है। तो ये सारे के सारे समाज के, मैं भी समाज का एक ऐसा हिस्सा हूँ जहाँ मुझे एक अच्छा समाज बनाना है, और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी मर्जी देखो या मत देखो। फुहरता को कौन कैसे डिसाइड करेगा टीनेजर? मैं अरोड़ा जी के, सुनो रुको, बेशरम नहीं दो, एक मिनट रुको, मैं अरोड़ा जी के बगल में तुमको खड़ा करता हूं। अभी मैं ये तो मेरे ही हिस्से पे, लेकिन मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं कि अच्छा समाज तुम कैसे बनाना चाहोगे? देखिए सर, अंदर आओ। एक मिनट रुको, ये कोई दंगल नहीं हो रहा है। हाँ जी, और चुप चाप, हाँ मैं तुम, क्या नाम है तुम्हारा? नीरज सिंह। नीरज जी, वहां खड़े होते, आज इधर का चले गए, रोज उधर खड़े होते हैं, आज उधर चले गए। हाँ जी, मिल गया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी बात की जगह बनाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास अरोड़ा जी से बेहतर बात क्या है? अरोड़ा जी ने कहा तो वो सब जो बिक रहा है सारा कुल ले दे के बात यही आ रही थी, जितने व्यूज हैं, जितने टिक हैं, वही बात खेल है सारा। करेक्ट, चुप रहो। मैं ये जानना चाहता हूं आपके पास अच्छा समाज बनाने के लिए कौन सा आइडिया है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए सर, यदि हम अतीत में जाएं तो हमारा पंचायती राज था। गांव में यदि कोई फुहरता फैलाता था तो पंचायत होती थी, और यहाँ पर सबको खुलापन चाहिए। आप अपनी आजादी के लिए आप नंगपना थोड़ी करेंगे यहाँ पे, तो समाज के लिए नियम होने चाहिए हर जगह। आप देखो या मत देखो, ये आपकी मर्जी। ये इन्होंने कैसे कह दिया? टीनेजर, एक छोटा बच्चा कैसे दिखाएगा? आपने वहां पे कोई नियम बनवाए हैं? बस चंद छोटे फेमस होने के लिए छोटी सोच को आप यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे यह मत बोलिए कि आप देखो या मत देखो, इतनी हल्की बात मत करिए। समाज में सभी लोग, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, माता पिताओं के साथ साथ समाज में रहने वाले चाऊ ताऊ चाचा ताई सब लोग उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, शरीक है यहाँ पे। बात पूरी तरह एक मिनट, जो गलत है उसे रोकना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए, और अगर आप जो गलत है उसका प्रतिरोध नहीं, मैं आज बीजेपी से भी माफी मांगूंगा, आम आदमी पार्टी से भी माफी मांगूंगा और कांग्रेस से भी माफी मांगूंगा। बस आपसे तो यही पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनना है। नहीं, वो खैर अलग विषय, मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए, अरे रुको भाई संग, मैं आ रहा हूं। आपने ये कहा था ना, एक मिनट सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। आपने ये एक बात कही थी ना कि रुको, शराब पी के आता हूं। आपने ये एक बात कही थी ना मुझसे कि आप ये क्यों मुद्दा उठाए। ये वो देश है जहां चिंतन भी हुआ है, और वो चित्र भी है हमारे पास, भित्त चित्र भी है हमारे पास, वो हमारी संस्कृति भी रही है, लेकिन हम चर्चा उसको खुलेआम में नहीं कर रहे हैं। पता तो हमें भी है दुनिया में हम कैसे आए, ये तो मुझे पता है ना, और आपको भी पता है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे? जी आ रहा हूं। अभी उत्तराखंड में हमारे समाज के कुंवर प्रणव जी ने, भाई साहब अभी क्या हुआ, कुंवर प्रणव जी ने उमेश जी विधायक जी के खिलाफ बड़ा गाली गलौज कर दिया उस पर इंटरनेट पे। उस पर बवाल मच गया पूरे उत्तराखंड में, गैंगवार हो गई, गाली देने से शुरुआत हुई, अब वहां समाज इकट्ठे होने लगे, जातिवाद में आ गया मामला। तो एक गाली देने से कितना बड़ा उपद्रव हो जाता है, एक समाज को पूरी चोट पहुंचा दी जाती है, चाहे वो गुर्जर समाज रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज रहा हो। तो गाली देने से संस्कारों का पता लग जाता है कि हम किस संस्कार से आए हैं। 4 बार के राजा थे कुंवर प्रणव जी। मैं आपका वो विषय मैं जानता हूं। दरअसल है क्या, विषय इतना महत्वपूर्ण है और विषय इतना गहन है, इतना विषय गहन है कि जरा सी